हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पुनः 9 से 10 के कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, टीजीटी के सभी विषयों के फाइनल कट ऑफ के बाद, उन फाइनल आंसर की के आने के बाद आप सभी लोगों को अपना अपना वास्तविक नंबर पता चल ही गया होगा। और मैं आपके एक एक सब्जेक्ट के कट ऑफ का प्रतिदिन एनालिसिस करता हूं। उस कड़ी में मैं आज आप लोगों के 9 to 10 के सोशल साइंस के सब्जेक्ट के कट ऑफ पर चर्चा करने वाला। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बात है उसे विचार करते हैं कि टीआरई 1 के रिजल्ट के बाद सोशल साइंस के कुछ कैंडिडेट बच गए थे जो टीआरई 2 में शामिल हुए थे। आइए देखते हैं इसके कट ऑफ को। कट ऑफ क्या रहा था, देखिए यहाँ देखिए, ये है टीआरई 1 का रिवाइज कट ऑफ भी आया था। एक बार पहले भी कट ऑफ जारी हुआ था क्योंकि मेन रिजल्ट के समय, और दूसरा बार फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद रिवाइज कट ऑफ आया था। रिवाइज कट ऑफ जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारे के सारे विषयों में जितने भी लोग क्वालिफाई किए, सारे लोगों की नौकरी उस समय लग गई थी। देखिए हिंदी का देख लीजिए, ऑन रिजर्व का 54 गया है। फीमेल देखिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल, माने जितने भी लोग क्वालिफाई किए सारे लोगों का नौकरी उस बार टीआरई 1 में हो गया था क्योंकि कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे पद जो है वो खाली रह गए थे। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था मैथमेटिक्स देखिए, और सोशल साइंस, जिसका कट ऑफ जो है वह कुछ गया। देखिए इसमें सोशल साइंस का कट ऑफ 74 था, अनरिजर्व का, महिला का 66 था। इसी तरह से देखिए ये पूरा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि यानी कि कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में कुछ न कुछ इसमें कैंडिडेट बच गए थे जो कि टीआरई 2 के लिए में फॉर्म फिलअप कर सकते थे। ये है देखिए कट ऑफ, उनका कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी रहा, किस डेट ऑफ बर्थ के लोगों को इसमें मैंने मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि इसमें जितने भी लोग शामिल हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि ओवर एज हो गए थे। इस एग्जाम के बाद वो टीआरई 2 के फॉर्म भरने लायक नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये ए स्टेट 2023 का आयोजन हुआ, और ए स्टेट 2023 का जो रिजल्ट है वह देखिए आप, वह इस तरह से है। ए स्टेट 2023 है। ए स्टेट 2023 के पेपर 1 का रिजल्ट है, ये देखिए। बीएसईबी ए स्टेट रिजल्ट 2023 पेपर 1 हाईलाइट। इसमें जो जिस सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर देखिए ज़रा, तो सोशल साइंस में 74,354 लोग फॉर्म भरे थे, जिसमें से 62,696 लोग एग्जाम में ये सफल घोषित किए गए थे, यानी क्वालिफाई हुए थे, यानी कि 84% लोग सक्सेस हुए थे। अब ये तो है उसका रिजल्ट। 62,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, तो था सब मिलाकर देखिएगा तो लगभग इतने ही कैंडिडेट, मैंने 62,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो उसमें फॉर्म फिलअप किए थे। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या हुआ था कि 62,696 कैंडिडेट लगभग फॉर्म फिलअप किए थे, और जिनमें से कि टीआरई 2 में 1,965 लोग सिलेक्ट हुए थे। यानी टीआरई 2 के बाद शेष जो कैंडिडेट बच गए थे उनकी संख्या थी 61,731। ध्यान देखिएगा, जो लोग टीआरई 3 में फॉर्म भरे थे लेकिन विभिन्न कारणों के चलते, जैसे झारखंड में उसी समय सहायक आचार्य की परीक्षा थी, झारखंड के जो बच्चे सहायक आचार्य में दे रहे थे वे नहीं आए जिसमें, क्योंकि अगर स्केल मिलाकर देखिएगा जितना पैसा सहायक आचार्य 6 to 8 में वहाँ मिलेगा उतना पैसा यहाँ पर 11-12 में मिल रहा था। इसलिए झारखंड के बच्चे जो कि सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे थे उनको यहाँ आने की कोई बात ही नहीं है। बाहरी राज्य की महिलाएं जो टीआरई 2 में फॉर्म भर के 75 से नीचे वाली महिलाएं भी क्वालिफाई की थी, उस तरह की महिलाएं फार्म भरी थी, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उस समय कि बाहर के जितने भी कैंडिडेट थे, महिला कैंडिडेट है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये मैंने
जो नंबर के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की जो महिला कैंडिडेट है वो अगर 75 से कम होंगी, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, बाहर की जो महिला कैंडिडेट जिनका इस स्टेट में 75 से कम आया होगा, वे महिलाएं 9 to 10 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वे उस तरह की जितनी महिलाएं फार्म भरी थी वे लोग भी विड्रॉ हो गई, उन्होंने फॉर्म एग्जामिनेशन नहीं दिया। यानी कि लगभग 55,000 लोग ही परीक्षा में शामिल हुए। अब देखिए जरा, 55,000 परीक्षा में शामिल हुए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट टीआरई 2 में कितने थे भाई? 62,696। और नंबर ऑफ कैंडिडेट टीआरई 3 में कितने थे? लगभग 55,000। एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं मालूम है, 55,000 लोग शामिल हुए थे। यानी कि 7,696 लोग जो है वे टीआरई 3 में टीआरई 2 से कम शामिल हुए। लेकिन सीटों की संख्या आइए देखते हैं हम लोग। टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे 1,965 लोग, और टीआरई 2 ये है, और टीआरई 3 में जो वैकेंसी है वो है 1,600, यानी कि 365 सीट भी कम था। उसके बाद आता है फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में क्या होता है, जरा इसको देख लीजिए। फाइनल आंसर की आने के बाद क्या होता है, आइए देखते हैं जरा। ये बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें सोशल साइंस का फाइनल आंसर की देखते हैं हम लोग। सोशल साइंस का जब फाइनल आंसर की हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं भाई, जरा देख लीजिए इसको। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 21/7 को हुआ था, 9/10 का सोशल साइंस का फाइनल आंसर की है। इसमें देखिए सेट ई, सेट एफ, जी और एच चारों सेट का है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाकी इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ से हमको वो मैंने हाँ यह 31 नंबर से हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो तो क्वालिफाई है। अच्छा, जिसमें कि जो अगर ये लोग क्वालिफाई, जो लोग क्वालिफाई में अगर फेल हो जाएंगे तो उनका तो आगे का जांच ही नहीं होगा, वो तो अलग ही बात है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि ये देखिए 62 नंबर क्वेश्चन डिलीटेड हो गया, यानी 120 में 1 नंबर घट गया, 119 हो गया। उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन और, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर H24 हिस्ट्री का 24, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन और संशोधित हुए, यानी 5 क्वेश्चन संशोधित हुए, एक क्वेश्चन डिलीटेड हो गया और 4 क्वेश्चन संशोधित हुआ। तो इसमें हो सकता है कुछ लोगों का नंबर बढ़ा भी होगा और कुछ लोगों का नंबर घटा भी होगा। तो फाइनल आंसर की आने के बाद तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 119 नंबर पर रिजल्ट बनेगा, एक नंबर सबका कट गया, डिलीट हो गया क्वेश्चन, और इसमें 4 क्वेश्चन संशोधन हुआ, जिसमें हो सकता है किसी का नंबर बढ़ा और किसी का नंबर घटा। इन सारे पहलुओं पर जितने भी तरह के ये माने कारक थे जो कि ये इस एग्ज़ाम को माने इस रिजल्ट को प्रभावित कर सकते थे, कट ऑफ को प्रभावित कर सकते थे, वे सारे चीज़ों पर विचार करने के बाद फाइनली हम लोगों ने जो कट ऑफ निकाला है वह निम्न प्रकार से है। जरा उसको आप लोग भी उसको भी देख लीजिए। वह क्या है कट ऑफ भाई? वो कट ऑफ है जो हम लोग फाइनली जो निकाले हैं, वो कट ऑफ क्या है? वो कट ऑफ है, देख लीजिए। फाइनल कट ऑफ 9 to 10 सोशल साइंस का, मेल फीमेल अनरिजर्व 80 से 85 और फीमेल रहेगा 70 से 75, EWS 72 से 77 और EWS फीमेल रहेगा 68 से 73, BC का रहेगा 75 से 80, BC फीमेल 70 से 75, EBC 70 से 75 और EBC फीमेल रहेगा 65 से 70, SC रहेगा 65 से 70 और SC महिला 55 से 60 फीमेल, ST 55 से 60 और महिला ही 55 से 60।
क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना ज़्यादा है कि इसमें अगर 10% स्टूडेंट भी ग्रो कर जाएं, जितने लोगों ने परीक्षा लिखा है, लगभग 55,000 लोगों ने परीक्षा लिखा है, तो 10% अगर स्टूडेंट भी ग्रो कर गए तो 5500 स्टूडेंट ग्रो कर गए। यानी कि जो कट ऑफ जो है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और जिसके चलते सोशल साइंस का जो कट ऑफ है उसको भी बहुत ही लगभग हाई रहने की संभावना है। लेकिन ये जो कट ऑफ हम लोगों ने दिया है, इसके बाहर आपका कोई भी, अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। अब कट ऑफ जो है वह इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगा। अगर पिछले एग्जामों का आप एनालिसिस कीजिएगा तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन कट ऑफ भी लगभग इसके ही आसपास गया था। इसके पहले कट ऑफ और भी कम गया था, लेकिन इस बार कट ऑफ जो है वह यही रहने की संभावना है। और अगर आपका नंबर ये जो कट ऑफ हम लोग दिए हैं इसके बीच में अगर आता है तो आप सिलेक्टेड हैं। यह हम लोगों के द्वारा बनाया गया फाइनल कट ऑफ है, और हर हाल में यही कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका नंबर इसके बीच में आता है तो आप सिलेक्ट हैं। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।